नमस्कार दोस्तों, आज हम चलते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर के दर्शन करने। पहले समझते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में हिस्ट्री इसकी, मंदिर के बारे में और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। असम में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर महादेव का मंदिर भी माना जाता है। काशीपुर के मंदिर का उन्हीं का रूप बताया जाता है। कथा तथा स्थान के विवाद कुछ भी हो, भीमा नदी के उद्गम से भी शंकर जी का ये ज्योतिर्लिंग जुड़ा है। तभी तो महाराष्ट्र के पुणे के समीप भीमा शंकर ही सही शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थान होने के प्रमाण भी सच है। प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित सह्याद्री पर्वत पर है। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। यह मंदिर भारत में पाए जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसी मंदिर के पास से भीमा नामक नदी बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। गाँव में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। भीमा शंकर मंदिर का इतिहास इस तरह है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में कुंभकर्ण का पुत्र भीम नाम का एक राक्षस था। उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ। अपनी पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी। बाद में अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई तो वह श्री भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उसने मनुष्यों के साथ साथ देवी देवताओं को भी भयभीत किया। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। उसने तभी सभी तरह के पूजा पाठ बंद करवा दिए। अत्यंत परेशान होकर सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस तानाशाह भीम से युद्ध करने की ठानी। लड़ाई में भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस को मार दिया और इस तरह अत्याचार की कहानी का अंत। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हों। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहाँ विराजमान है। भीमा शंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बना एक प्राचीन और नई संरचनाओं का मिश्रण है। इस मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पों की कौशल श्रेष्ठता का पता चलता है। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक शिवाजी ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की थी। नाना फडणवीस द्वारा निर्मित हेमाडपंथी की संरचना में बनाया गया यह एक बड़ा घंटा भीमा शंकर की एक विशेषता है। अगर यहाँ आप जाए तो आपको हनुमान झील, गुप्त भीम शंकर, भीमा नदी की उत्पत्ति, नागफनी, बॉम्बे पॉइंट, साक्षी विनायक जैसे स्थानों का दौरा करने का मौका मिल सकता है। भीम शंकर लाल वन क्षेत्र और वन्यजीव अभयारण्य द्वारा संरक्षित है, जहाँ पक्षियों, जानवरों, फूलों, पौधों की भरमार है। यह जगह श्रद्धालुओं के साथ साथ ट्रैकर्स प्रेमियों के लिए भी उपयोगी है। यह मंदिर पुणे में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया भर से लोग इस मंदिर को देखने और पूजा करने के लिए आते हैं। भीमा शंकर मंदिर के पास कमलजा मंदिर है। कमलजा पार्वती जी का अवतार है। इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। भीमा शंकर से कुछ ही दूर पर सिलोली और घोड़े गांव है, जहां आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। यदि आपको भीमा शंकर मंदिर की यात्रा करनी है तो अगस्त और फरवरी महीने के बीच जाएं। वैसे आप ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर किसी भी समय जा सकते हैं, जहां आपको मानसून के दौरान बचने की सलाह दी जाए। आप शिवाजी नगर से पुणे से राज परिवहन की बस प्राप्त कर सकते हैं। किराया लगभग 200 रुपये, 150 रुपये है और पुणे से वहां पहुंचने के लगभग 4-5 घंटे लगते हैं। महाशिवरात्रि या प्रत्येक माह में आने वाली शिवरात्रि को यह पहुंचने के लिए विशेष बसों का प्रबंधन किया जाता है। तकरीबन आधा घंटा खड़े होने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। वैसे लाइन तो बहुत लंबी लग रही थी। ये भैया यहाँ पर फ्री में आपको चंदन लगाता रहता है। आप चाहें तो कुछ पैसे इसे दे दें, अन्यथा वो फ्री में ही सेवा कर रहा है। ऐसे आपको काफ़ी समय लग सकता है मंदिर तक पहुँचने में। हम काफ़ी देर यहाँ खड़े रहे, बीच बीच में रुकना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे लाइन चलती रहती है।
अगर आप सोमवार और इतवार और शनिवार इन 3 दिनों को छोड़कर जाते हैं तो और जल्दी दर्शन संभव है, लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तकरीबन हमें 2.5 घंटे पूरा लगा था मंदिर के अंदर जाने में। ये भैया हमारे पीछे खड़े थे, ये चेन्नई साइड से थे। इन्होंने पैकेज लिया हुआ था टूरिस्ट से 22,000 रुपये का, जो एक पर्सन के लिए 3 धाम और 8 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराएंगे। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो अलग अलग जगह से घूम घूम कर आते हैं। बाहर आप निकलेंगे तो बहुत से लोग और बहुत सी जगहें आपको एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, जो आपने शायद कभी सोचा हो। ऐसी भी जगह कई बार आप पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बगल में आपको श्लोक लिखे हुए मिल जाएंगे। मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यानी इसमें अभी निर्माण काम चल रहा था, तो थोड़ा सा पर्दा वर्दा लगाए हुए थे, पूरा मंदिर आपको दिख नहीं रहा था। लेकिन आगे चलते जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पर ऊपर जो है चल करके हमें जगह मिलती है, ऊपर से घूम करके फिर राइट साइड नीचे उतरना पड़ता है। आगे चल करके हम देखेंगे कि यहाँ पर भस्म आरती जो है जो होती है सुबह, उसका भस्म लोगों को लगाते हैं माथे पर। ये ताज़ा भस्म होता है, रोज़ सुबह आरती होती है भस्म आरती, उसी का भस्म रहता है, तो सबको लगाते हैं। पुजारी भी खड़े रहते हैं यहाँ पर, आप लाइन से आते जाएंगे, वो अपने मन से लगाते रहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग धीरे धीरे, क्योंकि लाइन बहुत स्लो चलती है। तो आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है नंदी महाराज बैठे हैं। ऐसा कहीं नहीं होता कि नंदी महाराज ना हो शिव जी के मंदिर के आसपास। तो यहाँ पर नंदी महाराज बैठे हैं। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें कहते रहते हैं नंदी महाराज के कान में। और ये मंदिर शैली जैसा हमने बताया है, महापंथी शैली में यह मंदिर बना हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है। काले पत्थर का इस्तेमाल किया गया है इसमें। अंदर हम पहुंच गए हैं गर्भगृह में, और यहाँ पर देखें आप बड़े आराम से दर्शन कर सकते हैं। आप प्रसाद वगैरह चढ़ा सकते हैं, फूल वगैरह लाए हैं आप तो फूल भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ बहुत रस नहीं है। हर हर महादेव। तो जितना जल्दी आप पहुँचते हैं सुबह, उतना अच्छा समय रहेगा, क्योंकि बहुत जल्दी भीड़ कम होती है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आसपास के लोग फिर आ जाते हैं 10-11 बजे तक, तो ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बस दर्शन करके हम वापस बाहर निकलते हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर ही बहुत से लोग बैठे रहते हैं और अपना जाप वगैरह करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं खुद बैठे। तो 15 मिनट अब आधा घंटे आप बैठ सकते हैं, बहुत देर तो नहीं, लेकिन काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। इसके बाद यहाँ ये घंटा टंगा हुआ है ऊपर महापंथी का, जो पहले हमने आपको बताया। बाहर निकल के आते हैं आप मंदिर से बाहर, ही सामने शनि मंदिर था छोटा सा, और यहाँ पर आप देखेंगे ये गेट है, अंदर से जहाँ से बाहर आते हैं। यहाँ मंदिर के बाहर थोड़ा सा प्रांगण है, बहुत बड़ा प्रांगण नहीं है। बाहर भी नंदी जी बैठे हैं। आगे जो है आप देखेंगे यहाँ पर आरती करने का या टावर होता है, इसमें आरती जलाई जाती है और फिर आरती की जाती है। इस साइड देखेंगे यहाँ हवन वेदिका बनी हुई है। हवन वेदिका के आगे चलेंगे तो यहाँ त्रिशूल बनाया जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा त्रिशूल था। यहाँ पर लोग फोटो वोटो खींचते रहते हैं। और आप ऊपर जाएंगे, यहाँ सीढ़ियाँ हैं बगल में, ऊपर चढ़ के आप जाएंगे तो यहाँ से आपको पूरा मंदिर दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सब जगह बांस बल्ली लगा के रखे हैं। पीछे से आप घूम कर जाएंगे बगल में, ये यहाँ से जो आपको दिख रहा है, ये सीन आपको फोटो वगैरह में देखने को मिलती है, क्योंकि नीचे पर्दा लगाया गया है। तो ये पर्दे की वजह से उसके जो खंभे हैं वो छिप जा रहे हैं, नहीं तो पूरा मंदिर यहाँ से आप दिखता है। यहाँ से आप निकल कर बाहर जाने का रास्ता है, तो यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ जो है आगे आपको पानी पीने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर शुद्ध पानी आपको मिल जाता है पीने को साफ। और सामने देखेंगे यहाँ पर एक राम मंदिर है, तो सभी लोग यहाँ भी दर्शन करते हैं सीधे बाहर निकलते समय। तो हम भी चलते हैं राम मंदिर में अंदर, देखते हैं कैसी मूर्तियाँ लगी हुई हैं मंदिर के अंदर। तो बढ़िया भव्य मंदिर है ये भी, और भीमा शंकर से जस्ट बगल में ही लगा हुआ है।
एक ही प्रांगण आप कह सकते हैं कि एक ही प्रांगण में है लगभग। थोड़ा सा बगल में ये नया मंदिर बनाया गया है बाद में। आप सामने देखेंगे तो मूर्तियां रखी हुई हैं, राम सीता की और लक्ष्मण की, राधा कृष्ण की, सभी। तो ये है हमारा श्री राम मंदिर। यहाँ के बाद बाहर आप आ जाते हैं मंदिर से और हमारी यात्रा ख़त्म हो जाती है। ये बाहर का रास्ता है, आप ज़रूर जाएं अगर आपको मौका मिलता है ऐसे ज्योतिर्लिंग में घूमने के लिए। तो आज की यात्रा यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली यात्रा में।